जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज की सेवा आप सब करते हैं तो आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। संतों की जो भी भक्त सेवा करते हैं मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा से और मौनी जी महाराज की कृपा से एक बेटी के जीवन में बहुत बड़ा सुख आया। हकीकत तो ये है भक्तजनों कि आज के टाइम में व्यक्तियों के पास समय नहीं है जो आपके लिए खर्च कर सकें। बाबा की कृपा और मौनी जी महाराज की कृपा से एक बहन को बीमारी भी लग गई थी, उत्तराखंड की रहने वाली है। उसने कहा भैया मेरा वीडियो अवश्य आप डालेंगे यूट्यूब पर। नाम हम लेते नहीं हैं, जिसको भी थोड़ा सा भी मन में डाउट हो वो अवश्य हमको फ़ोन करे, हम उस बहन का नंबर देंगे, उससे बात कर लें। इस बहन ने जनवरी में अपनी समस्या बताई। दिक्कत थी, बड़ी थी दिक्कत। उसकी दिक्कत को बाबा ने सॉल्व किया। उसके बाद उसकी नौकरी सरकारी लगनी थी। कई बार उसने परीक्षा में बैठना चाहा, परीक्षा कैंसिल होती गई तो बराबर फ़ोन करती थी, भैया अब क्या करें, भैया कैंसिल हो गई, भैया नौकरी लग जाए, भैया। बार बार बेचारी परेशान होती थी। और मेरी तो बहन है। हमने महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाया, संत श्री मौनी जी महाराज से। फिर वहाँ चुनाव हुए। चुनाव के दौरान वैकेंसी बंद हुई। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग बताते हैं सरकारी नौकरी में रुपए लगते हैं, सरकारी नौकरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई शक नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। पर बाबा मेरे इतने दयालु हैं कि एक भी पैसा नहीं लगता है और काम बनते चले जाते हैं भक्त के। और जिस भक्त को भी अर्जी भेजनी है, उनके माता पिता हैं, बहन हैं, उनके लिए मैं एक फिर निवेदन करूंगा। एक वीडियो में कह चुका हूं कि अर्जी लिखने से पहले एक संकल्प लें। हाथ में थोड़े से चावल हथेली में रखने हैं, सीधे हाथ की हथेली पर यहाँ पर थोड़े से चावल रखिए और थोड़ा सा जल रखेंगे। भगवान के सामने खड़े होंगे और भगवान से कहेंगे कि हे प्रभु, हमने आज तक जो भी किसी का बुरा किया है, किसी भी तरह से जाने अनजाने में हमसे बुरा हुआ है, अब आगे से आपके आशीर्वाद से हम किसी का भी बुरा सोचेंगे ही नहीं। दूसरा संकल्प लेना है कि हम अपने माता पिता की सेवा निरंतर करेंगे। और जो आपने हथेली पर जल रखा और उसके बाद चावल रखे, वो अपने भगवान को समर्पित कर दें, यानी कि भगवान के श्री चरणों में छोड़ दो। फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ो, दीपक जलाओ और हनुमान चालीसा पढ़ें। उसके बाद आप अर्जी लिख के दें बाबा के लिए, तो हमें लगता है कि आपके काम तुरंत हो जाएंगे। पर जो आपने संकल्प लिया माता पिता की सेवा करनी, तो करनी है। माता पिता के पास अलौकिक शक्तियाँ हैं। जब हम इधर उधर भटकते हैं ना, मंदिरों में दौड़ते हैं, साधु संतों के पास दौड़ते हैं, आवश्यकता नहीं है। अगर माता पिता घर में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से आप किसी भी संत के पास, किसी भी भगवान के पास पहुँचेंगे तो आपको वो मिलेंगे। और जब उनका दिल तोड़ देंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा। मैंने कई जगह पढ़ा है, कई जगह सुना है कि माँ और पिता ये दोनों क्या है? ये दोनों साक्षात भगवान है भैया, आपके साक्षात भगवान का कहना था कि भैया अर्जी भेजेंगे और मेरी नौकरी लग जाए, जिससे कि मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए। ये उत्तराखंड की बहन है और जिस वक्त को भी नंबर चाहिए वो अवश्य हमें संपर्क करे। बड़ी परेशान थी,
अच्छा, मेरे पास कोई पावर नहीं है कि हम आपकी नौकरी लगवा दें, आपको धन दिलवा दें, आपकी शादी करवा दें। मेरे पास नहीं है, ये शक्ति मेरे पास नहीं है। पर हाँ, जिनकी हम सेवा करते हैं उनके पास सारी शक्तियाँ हैं। जो आप चाहोगे वो अवश्य मिलेगा। कई बार उसने फ़ोन किया, इतने मैसेज किए बेचारी ने, बहुत ज़्यादा मैसेज किए। बाबा ने अपनी कृपा की और बाबा ने उसकी सरकारी नौकरी, उत्तराखंड सरकार में वैकेंसी निकली थी, उसमें उसको सिलेक्ट कर लिया। उस बहन ने हमें फ़ोन किया कि भैया हम नौकरी पे, हमारी नौकरी लग गई है और जब पहली तनख्वाह मिलेगी तो क्या कराना चाहिए। ये हम सारे ही भक्तों से कहते हैं। अभी तक एक भी भक्त ऐसा नहीं है भक्तजनों जिसने सुंदर कांड कराया हो, जिसके मनोरथ पूर्ण हुए। एक तो मास्टर साहब थे, रोज ट्रांसफ़र के लिए पीछे पड़े रहते थे सागर के। उनका बताए दे रहे हैं, सागर के थे, तो अक्सर कहते थे भैया ये काम हो जाए, भैया वो काम हो जाए, हो गया, गायब हो गए, नेटवर्क से गायब हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप धोखा मनोज मिश्रा को दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हो सकता है लोभ लालच हमें घेरा हो। परमात्मा से कभी झूठ नहीं बोलना। कम से कम एक सुंदर कांड तो बाबा के धाम में करवाना ही चाहिए। हमने कई लोगों को देखा है कि काम बन गए, उसके बाद वो भूल गए। एक बहन थी, भूल गई थी, हमने डाला भी था, वीडियो बताया भी था। उसके बाद उसने फ़ोन किया तो हमने कहा बहन अब मजबूर है, क्योंकि भगवान बार बार आपकी मदद कर रहे हैं और आप भगवान को धोखा दे रही हो। तो अब हम भी क्या कर सकते हैं। आप भी प्रयास करना, आप धोखा दो, भगवान को कभी धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। एक जब सीसीटीवी कैमरा किसी दुकान पर लगा होता है तो हम डरते हैं, और डरते हैं तो बताते भी नहीं हैं। मतलब अगर चोरी करने के लिए गए तो चोरी नहीं करते हैं, और प्रयास करते हैं कि उस सीसीटीवी कैमरे की पकड़ में ना आए। पर परमात्मा के पास तो ऐसा कैमरा लगा है, ना उसकी लाइट जाती है, ना उसकी चमक जाती है, ना उसकी किसी भी तरह से कोई चीज़ बेकार होती है। वो तो हर समय 24 घंटे 24 आवर्स बिना जनरेटर, बिना लाइट, बिना सोलर के चलता ही रहता है कैमरा। उस कैमरे से आप कैसे बच सकते हैं। उस कैमरे से बचना है तो आपको भक्ति करनी है, आपको छल कपट छोड़ना है, भक्ति में डूबे रहिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भक्तजनों, अर्जी जो भेज रहे हैं भक्त, निरंतर भेजते रहें। बाबा की कृपा होगी, उनके जीवन में सुख शांति आएगी, किसी तरह का रोग शोक उनके जीवन में नहीं होगा। और हम तो यही कहेंगे कि बाबा से अगर प्रेम करते हो तो जीवन में आपको वो मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। आपने कल्पना नहीं की, वो मिलेगा। और उसे पाने के लिए आपको बस थोड़ा सा करना है कि आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने माता पिता की सेवा करो, जितना हो सकता है दूसरों का सहयोग करो। ये सहयोग की अगर भावना हृदय के अंदर है तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। सहयोग करिए आप, आपका सहयोग हो सकता है किसी के जीवन में जो अंधकार है रोशनी आ जाए। ठाकुर साहब हमारे श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। ठाकुर साहब राम राम। राम राम। सुबह से क्या क्या काम कर चुके हो साहब? सुबह नहीं, हमारे को झाड़ू पोछा किया है जी, और मान लो भोग लगाया था, जल लगाया था। जी जी जी। और भोग लगाई रही तो। और बत्तियां बना रहे थे, हम देख रहे थे। हाँ, बत्ती बनाई थी, बनाने का काम है। नीप करोरी धाम में जो आरती होती है, जो बत्तियां लगती हैं, बातियां आरती में सारी की सारी ये संजय भैया बनाते हैं, और संजय भैया बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने देखा होगा श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करते हैं। सुबह लगभग 4 बजे आ जाते हैं आप? हाँ, 4 बजे आ जाते हैं। सुबह 4 बजे रेगुलर आते हैं, कृपा है। और हम तो यही कहेंगे कि जीवन को अगर सुखमय बनाना है तो सेवा शब्द छोड़ के सेवा करने लगो। शब्द को मत लो, शब्द से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करोगे, पर सेवा जब करोगे तो पूरे परिवार को सुख मिलेगा। ऐसे कार्य करो जिससे परिवार को सुख मिले। जहाँ पर आप खड़े हो समाज में आपको सम्मान मिले, और सम्मान उसी को मिलता है जो सम्मान देना जानता है,
जो देगा उसे सम्मान मिलेगा। आप सब अपनी अर्जी भेजते रहे। बाबा नीम करोली महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, किसी भी तरह का रोग और शोक आपके जीवन में ना आए। जैसे राम राम, इस बहन की नौकरी लगी है सरकारी, ऐसे ही आप सब की भी नौकरी लगे, व्यापार चले, किसी भी तरह का आपका कोई भी कार्य रुका है, रुका हुआ कार्य आपका सारा का सारा पूरा हो और आपके जीवन में वो रोशनी आए जिससे कि आप दूसरों के जीवन में भी रोशनी कर सकें। ऐसा ना हो जीवन में कभी भी ऐसा दिन ना आए जो आपको परेशान होना पड़े। कभी भी परमात्मा आपको ऐसा दिन ना दिखाएं, क्योंकि दुख के समय में कोई नहीं आता, सुख के समय में तो सब खड़े होते हैं। किसी भी जगह पर खड़े हो जाओ प्रसाद बांटने के लिए तो आप देखिए कितनी लंबी लाइन लग जाती है। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो एक भी आदमी नहीं आएगा उठाने के लिए। तो सुख के साथी सब है, दुख के साथी कोई नहीं। ये सेवा जो चल रही है ये बाबा की कृपा ही है और चलती रहेगी। आप सब अपना आशीर्वाद और प्रेम देते रहें, सहयोग तो आपका यही है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, सबसे बड़ा सहयोग आपका है। जय सिया राम, जय हनुमान।